त्रिगभ्यो अन्तरावृतानः चूर्णयामास राजेन्द्र मेहदासे तदवतम्। हे राजन, देखते देखते ही मेरी गोविंद ने पूतना के प्राणों का हरण कर लिया और पूतना धड़ाम से जमीन पे आके गिर गई। वो विकराल स्वरूप आज ब्रजवासी आए, दौड़े दौड़े आ रहे हैं। पूतना कन्हैया को ले गई, पूतना कन्हैया को ले गई। और जब जंगल में वन में आकर देख रहा तो पूतना तो मरी पड़ी है और कन्हैया वक्षस्थल पर खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। नंद बाबा आए, ब्रजवासी आए, आज कन्हैया को नीचे उतारा। एक पूर्णमासी मौसी है ब्रज में, कौन है? पूर्णमासी मौसी। वो घर लेके आए कन्हैया को और झाड़ू देने लगे। गाय की पूंछ से, गाय की पूंछ से झाड़ू देने। वो गोविंद हमारे लाला की रक्षा करें, वो जनार्दन हमारे कन्हैया की रक्षा करें, वो नारायण हमारे कन्हैया की रक्षा करें। तो लाला कहने लगे, अरे मैया हुआ, ये भी गजब की बात है, मेरे ही नाम से मोहिए झाड़ू दिए जा रहे हो। ब्रजवासियों के भाव है। और पूतना के शरीर के टुकड़े किए गए और अनेकों चिताएं बनाई गई। लेकिन जब अग्नि छोड़ी गई तो पूतना के चिताओं से दुर्गंध नहीं आती, चंदन जैसी सुगंध आने लगी। जैसे चंदन में से सुगंध आती है, ऐसी सुगंध पूतना के शरीर में से आती है, उन चिताओं में से आती है। तो परीक्षित कहते हैं, प्रभु ये तो पूतना थी, फिर आज ये दुर्गंध की जगह सुगंध क्यों? ये तो गोविंद को मारने आई थी। तो आज सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा माना ये गोविंद को मारने आई थी, ये पूतना कौन थी? तो सुखदेव स्वामी बताते हैं, राजन ये पूतना अपने पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब बावन भगवान वो सुंदर स्वरूप धारण करके राजा बलि के द्वारे गए तो रत्नमाला ने देखा कि कितना सुंदर स्वरूप है, कितना मनमोहक रूप है। तो रत्नमाला ने अपने मन में संकल्प किया कि ऐसा सुंदर बालक तो मेरा पुत्र होना चाहिए। तो आज गोविंद ने, मेरे बावन भगवान ने रत्नमाला की उस इच्छा को स्वीकार किया। और दूसरे ही पल जब बावन भगवान ने 3 पग में राजा बलि का सर्वस्व छीन लिया तो बलि की पुत्री रत्नमाला का भाव बदल गया। कहने लगी, यदि ऐसा दुष्ट मेरा पुत्र हो तो अपने स्तनों पर विष लगा करके दूध पिला के मैं उसे मार दूंगा। ये इच्छा भी लोगों ने स्वीकार कर ली। दोनों इच्छाएं तथास्तु कहकर के स्वीकार की। तो आज वही रत्नमाला पूतना बन के आई है। और आज मेरे गोविंद ने पूतना पर कृपा की, पूतना को मुक्ति प्रदान की, अपने धाम की प्राप्ति कराई। जो मुक्ति वर्षों बाद मैया जसोदा को मिलनी चाहिए थी, वो मुक्ति आज पूतना को प्रदान की है। ये क्या? ये प्रेम है। क्योंकि जो प्रेम होता है ना, और प्रेम की जो नदी होती है वो कभी सीधी नहीं बहती। प्रेम की नदी कैसे बहती है? हमेशा उल्टी बहती है, उल्टी दिशा में बहती है। ऐसे ही एक सेठ जी थी और एक गरीब किसान थे। पहले जो साहूकार होते थे तो उनसे कर्ज ले लिया करते थे कि सेठ जी थोड़ा कर्ज दे दो, किस लिए? खेती करनी है, कोई वस्तु खरीदनी है। तो एक सेठ जी थे, उनसे उस गरीब किसान ने कुछ धन उधार लिया और कहा, मैं किस्तों में इसको आपका ब्याज सहित, सूद सहित आपको वापस कर दूंगा। तो सेठ जी ने अपनी बही खाते में लिख दिया कि इस तारीख में, इस महीने में इसने हमसे कर्ज लिया है,
इतने ब्याज पर लिया है। तो समय आते आते उस गरीब किसान ने थोड़ा थोड़ा करके सेठ जी का पैसा चुका दिया। और सेठ जी ने भी एक पर्ची में लिखा, क्या लिखा कि आज इतने तारीख में इतने महीने में इसने हमारा सूद सहित सारा कर्ज चुकता कर दिया है, अब कोई इस पर कोई हमारा पैसा नहीं। अब वो बेचारा किसान अनपढ़, पढ़ा लिखा नहीं। तो सेठ जी ने कहा तुम जानते हो इसमें क्या लिखा है? सेठ जी जो आपने लिखा वो सही होगा, मैं तो जानता नहीं। सेठ जी के मन में लालच आ गया, अरे ये तो पढ़ा लिखा नहीं, क्यों ना इससे अभी और वसूला जाए। तो उसको किसी काम के लिए भेजा और कहा ये पर्ची मेरे को मुझे दे के जाओ। जब वो बेचारा गरीब किसान आया तो दूसरी पर्ची बना करके दे दी, उसमें कुछ उल्टा सीधा लिख दिया और कह दिया ठीक है जाओ, तुम्हारा कर्ज माफ हो गया, बराबर हो गया हमारा ऐसा। कुछ दिन बाद वो सेठ जी उस किसान के घर जाता है और जाकर के कहता है अरे तूने जो कर्जा हमसे लिया था वो कर्जा अभी तक तूने चुकाया नहीं, उस कर्जे को तो दे दो। तो किसान ने कहा सेठ जी मैंने तो आपको कर्जा दे दिया था और आपने लिखकर भी दिया था मुझे, दिखाओ पर्ची। पर्ची दिखाई, अरे इसमें तो कर्ज की कुछ बात ही नहीं लिखी, हमारा कर्जा दो नहीं तो तुमको हम जेल में बंद कराएंगे। सेठ जी ऐसा ना करो, देखो जब हमने आपको कर्जा वापस दिया था ना, तो सेठ जी कहते हैं वहां कोई गवाह था क्या? बताओ कोई गवाह हो। अब बेचारे किसान जी चुप हो गए, अब कोई गवाह हो तो बोले। लेकिन ठाकुर जी का भक्त था किसान, उस सेठ ने कोर्ट केस कर दिया उसके ऊपर, किसान के ऊपर, इसने मुझसे कर्ज लिया